सो फ्रेंड्स, जैसा कि अर्लियर हमने अपनी वीडियोस में देखा इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा और फिर हमने डिस्कस करा एक टेबल के बारे में जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो 90 से 100 तक के स्टूडेंट होते हैं वो सब एवरेज, उसके नीचे वाले और उसके ऊपर वाले जितने भी कैटेगराइजेशन था सबके बारे में हमने बात करा। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसमें जो सबसे पहले नाम जाना जाता है वो जाना जाता है एल्फर्ड बिने का। लेकिन उससे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया, उन सब के बारे में आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल एंड आई एम योर मेंटर फॉर अपकमिंग टैट एग्जामिनेशंस। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि बुद्धि परीक्षणों के बारे में। तो अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में सबसे पहले बात करें तो जो हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम हम लोगों ने देखा था अपने इंटेलिजेंस की फर्स्ट वीडियो में, सर फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने सबसे पहले बुद्धि को मेजर करने की कुछ तरीके बताए, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये नहीं हो पाए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम इसके बाद हमारे सामने आता है वो है एल्फर्ड बिने साहब का। तो अगर क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए कि जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था या बुद्धि परीक्षण था वो किसने दिया, तो वो थे हमारे एल्फर्ड बिने साहब। इन्होंने क्या किया वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि आखिर इन इंटेलिजेंस टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो इंटेलिजेंस टेस्ट की, बुद्धि परीक्षण की ज़रूरत पड़ी ताकि हम, अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है, कोई बच्चा अगर मेंटली रिटार्डेड है, कोई बच्चा अगर गिफ्टेड है या फिर कोई बच्चा अगर एवरेज है, तो उसको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकें, उसको हम एजुकेशन में किस तरीके से हेल्प कर सकें, या उसको कौन से टीचिंग मैथड्स के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, इंटेलिजेंस टेस्ट की ज़रूरत पड़ी। और जैसे जैसे इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज थी वो डेवलप होती गई तो उसके बाद हमें इसकी नीड और ज़्यादा लगने लगी। तो एल्फर्ड बिने साहब ने हमें सबसे पहले टेस्ट बताए। लेकिन अब ये जो हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट थे ये भी हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। कैसे? हमने इनको इंडिविजुअल टेस्ट में, या फिर हम कह सकते हैं हमने इनको ग्रुप टेस्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे इंडिविजुअल टेस्ट, यानी कि जिन्हें हम कह सकते हैं व्यक्तिगत, और फिर हम लोगों ने देखे ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि समूहीकृत बुद्धि परीक्षण। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल उसमें जो टेस्ट होते थे उसमें हम एक बच्चे का परीक्षण एक बार में करेंगे। वहीं अगर हम ग्रुप में बात करें तो वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों का जो एक तरह से बुद्धि परीक्षण हमें लेना है तो हम ग्रुप में ले सकते हैं। अब इंडिविजुअल है तो ऑब्वियस बात है कि टाइम कंज्यूमिंग होगा और इसके लिए हमें हाई ट्रेन पर्सन के, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वही इन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम ग्रुप की बात करें तो एक ही बार में हम बहुत सारे लोगों के इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम होगा, लोगों को क्या कहते हैं जो हम बुद्धि परीक्षण उनका करेंगे, ठीक, तो उनका थोड़ा इजी वे में हो जाएगा। वहीं अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मनी और टाइम दोनों ही चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी। तो अब बात आती है कि इंडिविजुअल टेस्ट में हमें कौन कौन से टेस्ट देखने को मिले और ग्रुप में हमें कौन कौन से देखने को मिले, उनकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहला था हमारे पास इंडिविजुअल में वो था स्टूडेंट्स बिने साइमन टेस्ट, ठीक, जो सबसे पहला टेस्ट था। और इसमें स्टूडेंट्स जो बिने साहब थे और साइमन साहब थे, इन लोगों ने मिलकर क्या करा, 30 टाइप्स के टेस्ट बनाए। और ध्यान रखिएगा ये जो पहला टेस्ट बना था ये कैसा था, ये वर्बल था। वर्बल और नॉन वर्बल दो तरह के टेस्ट होते हैं हमारे पास। वर्बल वो होते हैं जो ओरली लिए जाते हैं, मतलब जिसमें हमें पेन पेपर का कोई यूज़ नहीं करना होता। वहीं नॉन वर्बल वो होते हैं जो हम आज के टाइम में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेस्ट देखते हैं। जैसे कि अभी हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में जो आप एग्ज़ाम दोगे वो कैसा है, वो हमारा नॉन वर्बल है, यानी कि हमें उसमें पेन पेपर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो सबसे पहला टेस्ट हमारे सामने आया था उस टाइम पे, तो उसमें 30 तरह के टेस्ट थे और जो कि सारे के सारे कैसे थे, हमारी वर्बल चीज़ों पे आधारित थे। और अब इन 30 चीज़ों में बिने साहब ने क्या क्या इंक्लूड करा था कि जो बच्चे की नोज़ की पावर है, जो नोज़ है और जो उसकी चीज़ों को पकड़ने की क्षमता है, यानी कि जो उसकी हैंड पावर है उसको टेस्ट करा गया। फिर उसकी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को भी टेस्ट करा गया। तो काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स थे जो कि इन्होंने अपने 30 तरह के टेस्ट में बताए थे। और इन्होंने साथ ही साथ एक खास बात और बोली इस टेस्ट के थ्रू, इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ेगी, एज बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। उन्होंने जब सबसे पहला अपना
टेस्ट दिया था उसके बाद ही ये बात बताई गई थी। अब ये जो टेस्ट था स्टूडेंट्स, ये लगभग 1905 से लेके 1908 तक पूरा का पूरा डेवलप हो चुका था। लेकिन अब क्या हुआ कि इस टेस्ट को रिवाइज़ किया गया। और किसने रिवाइज़ करा इस टेस्ट को? इसे करा था टर्मन ने रिवाइज़। लेकिन कहाँ पे किया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। अब ये नाम है, अब आप हिंदी में याद करो इंग्लिश में याद करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। जो टर्मन थे, टर्मन को टर्मन ही याद करना है आपको, स्टैनफोर्ड को स्टैनफोर्ड ही याद करना है कि जो टर्मन थे उसने बिने साइमन के जो टेस्ट इन्होंने बनाया था इसको रिवाइज़ करा और बाद में इसी टेस्ट को नाम दिया गया स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। अब इसको जब रिवाइज़ करा गया तो इसमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड करी गई। जैसे अभी तक यहाँ पे केवल क्या था कि बच्चे की नोज़ की, बच्चे की ईयर की, इन सारी एबिलिटीज़ को टेस्ट करा गया था। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि बच्चे के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग भी डाल दी, बच्चे के लिए मैथमेटिकल कंप्यूटेशन भी डाल दिया, बच्चे की वर्बल स्किल्स भी डाल दी। मतलब ऐसे 4 से 5 पैरामीटर्स थे जो इन्होंने नए ऐड कर दिए और इस टेस्ट को इन्होंने और बेहतर बना दिया। और इसी टेस्ट के बाद हमें वो जो टेबल हम लोगों ने देखी थी अपनी लास्ट क्लासेस में, जिसमें पूरा का पूरा हमने देखा 0 से लेके जो 140 अबव तक के स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करा गया था, इसी टेस्ट के बाद वो कैटेगराइजेशन भी हमारे सामने आया था। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे इंडिविजुअल टेस्ट। अब इसके बाद जो एक इंडिविजुअल टेस्ट आया सामने हमारे, वो था हमारे पास वेशलर के टेस्ट। तो अब देखिए जो वेशलर ने टेस्ट बनाया, जिनका कि पूरा नाम था डेविड वेशलर, इन्होंने जो सबसे पहला टेस्ट बनाया था वो बनाया था एडल्ट के लिए, यानी कि जो हमारे वयस्क लोग होते हैं उनके लिए सबसे पहला टेस्ट बनाया गया। फिर इन्होंने इसके बाद टेस्ट बनाया बच्चों के लिए, यानी कि चिल्ड्रन, ठीक। और इसके बाद इन्होंने बनाया प्री स्कूल के बच्चों के लिए, प्री स्कूल के बच्चों के लिए। ये चीज़ हमें याद रखनी है, यानी कि जो हमारे बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल जो एक तरह से प्ले के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए टेस्ट बनाया। अब वयस्क के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला जो टेस्ट रहा होगा ये 17 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स से अबव के लिए रहा होगा। और ये जो चिल्ड्रन वाला टेस्ट था ये रहा हमारा 6 से लेके 16 तक के बच्चों के लिए। और जो प्री स्कूल टेस्ट था ये रहा हमारा 2.5 से लेके 7 साल तक के बच्चों के लिए। इस तरीके से टेस्ट का कैटेगराइजेशन रहा था। सबसे पहले एडल्ट वाले का नाम इन्होंने रखा था वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस, फिर इन्होंने रखा चिल्ड्रन के लिए, फिर इन्होंने रखा WPP प्री स्कूल, यानी कि प्री प्राइमरी हम जिसे बोल सकते हैं, इस तरीके से। और इसका एक रिवाइज्ड वर्जन भी आया था, तो उसके आगे इन्होंने जस्ट क्या कर दिया था, एक आर और लगा दिया था इस तरीके से। तो ये थे हमारे पास वेशलर के टेस्ट। अब ये वाले जो टेस्ट हमने सारे के सारे अभी देखे, ये सारे हमारे इंडिविजुअल टेस्ट थे, यानी कि व्यक्तिगत रूप से लगाए जाने वाले टेस्ट थे, जब हमें केवल एक ही पर्सन पर कोई टेस्ट को अप्लाई करना था। तो इस टेस्ट की खास बात कि हमें इनको लगाने के लिए ट्रेंड स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट चाहिए होते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ी तो हमने ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट भी बनाने शुरू करे, जिसका सबसे पहले यूज़ हमारे देखा गया वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, जब बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती करना था, हमें लोग चाहिए थे युद्ध पे जाने के लिए। तो क्या हुआ कि ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए गए, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाए गए जो लोग कम पढ़े लिखे थे या फिर ना के बराबर पढ़े लिखे थे। तो जो उनके लिए टेस्ट बनाए गए वो इस तरीके से बनाए गए कि वहाँ पे उन्हें पेन पेपर का यूज़ ना करना पड़े, बल्कि वो वर्बली उन चीज़ों को दे सके। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट। और इसको आप इसी नाम से, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इसी नाम से याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से आप लोगों के लिए लिखा आता है आर्मी अल्फा परीक्षण। तो अब देखिए आर्मी अल्फा टेस्ट के बाद ही एक और टेस्ट बनाया गया जिसका नाम था आर्मी बीटा टेस्ट। अब इन दोनों टेस्ट में जो मेन डिफरेंस था वो यही रहा कि ये तो था हमारा कैसा, वर्बल, वहीं जो बीटा टेस्ट था हमारा ये था नॉन वर्बल, यानी कि जो हमारे पास पढ़े लिखे लोग सेना में भर्ती होना चाहते थे उनके लिए बनाया गया था आर्मी बीटा टेस्ट। और ये दोनों टेस्ट कब के थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के। तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो फिर से हमें एक टेस्ट की ज़रूरत पड़ी। तो उसी टाइम पे ये वाला जो हमारा टेस्ट था इसको थोड़ा और रिफाइंड कर दिया गया, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दी गई और जिसको नाम दे दिया गया AGCT, यानी कि इसको बोला गया आर्मी जनरल कॉग्निटिव टेस्ट।
और जिससे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ड्यूरिंग जो सेना में भर्ती हुई वो इसी के थ्रू ही। फिर इससे से मिलता जुलता एक और टेस्ट बनाया गया जो कि नेवल के लिए बनाया गया था, नेवी वालों के लिए, यानी कि जो हमारी होती है जल सेना, उसके लिए भी टेस्ट इस तरीके के बनाए गए थे। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ और ग्रुप टेस्ट के बारे में जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के लिए बनाए गए थे। तो ग्रुप में जो नेक्स्ट तरीके का टेस्ट हमारे पास आता है वो है हमारे पास फॉर्म बोर्ड टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FBT। और ध्यान रखिएगा जनरली ये जो नाम होते हैं ये हिंदी में भी इसी तरीके से यूज़ किए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको हिंदी में नहीं लिखा है। तो इस FBT टेस्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास 10 ब्लॉक्स होते थे, जिन ब्लॉक्स को हमें एक बोर्ड में एक तरह से बच्चों को फिट करना होता था। और ये जो टेस्ट होता है स्टूडेंट, ये जनरली होता है मेंटली इल बच्चों का पता लगाने के लिए, या फिर जिन्हें हम कह सकते हैं गिफ्टेड बच्चों का पता लगाने के लिए ये टेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं जो बच्चे होते थे हमारे यंग चिल्ड्रंस का पता लगाने के लिए। इन तीनों पर ये टेस्ट जो था वो अप्लाई करा जाता था। इसके बाद आता है हमारे पास पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें पिक्चर्स को कंप्लीट करना होता था, मतलब हमारे पास कुछ अधूरी पिक्चर्स होती थी जिसमें बच्चों को हिंट दिया जाता है और बच्चों को उसी अकॉर्डिंग हिंट का यूज़ करते हुए इन पिक्चर्स को कंप्लीट करना होता था। और इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है हमारे पास रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ध्यान रखिएगा, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस से अभी हाल फिलहाल में जो रीट का पेपर हुआ था वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था कि जो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है वो इनमें से किस प्रकार का टेस्ट है। तो वहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए थे इंटेलिजेंस टेस्ट है, या फिर पर्सनैलिटी का टेस्ट है, या फिर आपके पास IQ का टेस्ट है, किस चीज़ का टेस्ट है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे पास एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इसके बाद आया हमारे पास मल्टी डायमेंशनल बैटरी टेस्ट। इसका मतलब क्या था, ये जो टेस्ट था हमारे पास ये हम कह सकते हैं वेशलर का ही एक रिवाइज्ड फॉर्म था। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि वेशलर अगर इंडिविजुअल में था तो ग्रुप में उसी के समान कौन सा टेस्ट है, तो वो है हमारे पास मैप यानी कि मल्टी डायमेंशनल बैटरी टेस्ट। और इस टेस्ट की खास बात कि इसमें जो क्लूज थे, जो पिक्चर्स बच्चों को दिखाई जाती थी वो बहुत क्रिएटिव और बहुत अच्छी होती थी कि बच्चों को इस पूरे टेस्ट में बहुत इंटरेस्ट आता था। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है सेट यानी कि स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। अब देखो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये एक IQ के लिए टेस्ट नहीं बनाया गया, बल्कि ये टेस्ट इसलिए बनाया गया था कि जिन बच्चों को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जब एडमिशन लेना होता था या हमें देखना होता था किसी बच्चे का स्कॉलस्टिक बैकग्राउंड, तो ये टेस्ट केवल उनके लिए बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये IQ से मिलता जुलता है लेकिन IQ का टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये केवल क्या देखता है, बच्चे का स्कॉलस्टिक एरिया देखता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, फॉर एग्जांपल जामिया में आपको एडमिशन लेना है या DU में एडमिशन लेना है, तो वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उसी को बोला जाता है स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। अब इसके साथ दिक्कत ये होती है कि जो इसका क्राइटेरिया होता है वो एक तो अलग अलग हो जाता है, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्योंकि अलग अलग है, तो इसको हम IQ टेस्ट के अंदर नहीं रखते, लेकिन हम फिर भी इसको कह देते हैं कि एक तरह का IQ टेस्ट होता है, लेकिन प्योरली एक IQ टेस्ट नहीं है। और जब ये स्टार्टिंग में बना था तो इसका जो नाम था वो था हमारे पास स्कॉलस्टिक अचीवमेंट टेस्ट, लेकिन बाद में जैसे जैसे इसका रिवीजन होता गया वैसे वैसे इसका नाम होता गया स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। तो आई होप आज जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट थे हमारे CTET या फिर UP टेट के इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से वो सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा आज तक आपके CTET या UP टेट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं, तो जितने भी थे जो बन सकते थे वो सब आपको यहाँ पे डिस्कस करा दिए गए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।